रतलाम लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ लगातार भाजपा बढ़त बनाए हुए और एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर करती हुई दिखाई दे रही अनीता नागर सिंह यहाँ पर अपने यहाँ पर पहुंची है और झाबुआ जो रिटर्निंग अधिकारी से प्रमाण पत्र ले लेंगे तब जीत का अंत हो। आपने ऐसा सोचा था कि इतनी बड़ी लीड के साथ आप बड़े जनाधार के साथ जीत की ओर अग्रसर दिखाई दे रही हो, किस तरह देखते हैं आप? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर के मतदाता भाई बहनों को मोदी जी का राम राम करती हूँ। और जो ये सीट है बहुत बड़ी है, बहुत क्षेत्रफल बहुत लंबा चौड़ा है। शुरू में मुझे लगा था कि ये क्षेत्र मेरे लिए नया है, लेकिन जब मैं उतरी कार्यकर्ताओं के साथ में उनके सहयोग से, तो संगठन के मार्गदर्शन में मैंने काम किया और संगठन इतना मजबूत है भारतीय जनता पार्टी का कि मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं आई, नया नहीं लगा। और जो इतनी बड़ी जीत है ये कार्यकर्ताओं की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं को और संगठन की जीत है। ये जीत डॉक्टर मोहन यादव जी की है, ये जीत आदरणीय मोदी जी की है, ये जीत जयप्रकाश नड्डा जी की है। आपको लगा था कि आप एक जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, उसके बाद आपको अचानक एक सांसद का चुनाव लड़ना और इतनी 8 विधानसभा क्षेत्र में कैंपेनिंग करना कितना कठिन लगा या कितना आपको इसका अनुभव हुआ? बिल्कुल नहीं, मैंने पहले ही कहा आपको कि मैं दूसरी बार की जिला पंचायत के अध्यक्ष हूँ। मैं 2015 में पहली बार चुनी गई थी 26 मार्च को, और तब से मैं अलीराजपुर विधानसभा और जोबट विधानसभा में काम किया है। मैं रूबरू हुई हूँ हमारे भाई बहनों से, उनके काम भी किए हैं मैंने, तो वो मेरे लिए नया है नहीं है बिल्कुल। ये झाबुआ नया था और रतलाम नया था, लेकिन मैं जब आपको याद होगा 2008 के पहले ज़िला एक ही था, तो मैं भी इसी ज़िले की निवासी मानी जाती थी। 2008 में ज़िला अलग हुआ तो हमारा काम कम पड़ा, लेकिन मैंने पढ़ाई यहीं से की है, झाबुआ लॉ कॉलेज से, तो बहुत सारे लोगों से परिचित थी। और उनके मार्गदर्शन में, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में, संगठन के मार्गदर्शन में मैं नीचे उतरी, तो मुझे बिल्कुल नया नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैं कहीं कहीं जा पाई। असली में जो मतदान केंद्र का कार्यकर्ता है वो गया हर एक घर पर वोट लेने के लिए। हमारे माता बहनों से, भाई बहनों से, उनसे अपील की भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। तो इस प्रकार से वो गए ज़मीनी स्तर पर, और ये जीत असली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, मैं जीत का श्रेय उन्हें जाता है। एक कांतिलाल भूरिया एक आदिवासियों इस इलाके के कांग्रेस के बड़े लीडर माने जाते थे। इसी क्या आपको उनके फाइट करने के और भाषणों में कहीं उन्होंने आपके परिवार पर लगातार आरोप किए हैं, लेकिन वो इस तरह धरातल पे उतरते नज़र नहीं आए हैं, कहीं उसका फ़ायदा आपको मिलता नज़र आ रहा है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूं, मैंने जब भी मैं सभा में गई तो मैंने कभी नाम नहीं लिया। मैंने काम किया संगठन के मार्गदर्शन में, मैंने काम किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से, तो मुझे कहीं चुनौती नहीं लगी। वो कितने बड़े भी रहे होंगे, पर हमने तो हमारी माता बहनें, हमारे भाई बहनों, किसान भाइयों से कहा कि जो किसान सम्मान निधि मिल रही है वो कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। जो हमको प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं, हमारी बहनों को बताया, हमारे भाइयों को बताया कि ये जो आवास है, पहले हम टाटे और ताड़ के गेड़े वगैरह लगाते थे, तो पहले स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है, ये हमने फ़र्क बताया हमारे मतदाता भाई बहनों से। इस प्रकार से हम प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाएं और केंद्र शासन की जो जन कल्याणकारी योजनाएं, उनको लेकर हम निचले स्तर पर गए, मैं भी और कार्यकर्ता भी, और इसी के आधार पे हमने चुनाव लड़ा। और आज ये जीत बहुत बड़ी जीत है। वास्तव में मतदाता जो भाई बहन हैं उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया है, उन्हें फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप दिल्ली जाओगे, सबसे पहले इस इलाके के लिए आप क्या बड़ी लोगों की, जो आपने सुना है कई कई समस्याएं हैं, लेकिन इस जिले की बड़ी उपलब्धियां क्या लाइक कराने वाली? बिल्कुल, पहला तो मेरा रहेगा मेडिकल कॉलेज, दूसरा रहेगा कृषि कॉलेज, तीसरा रहेगा जो भी हमारी माता बहनें हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं,
हमारे भाई जो युवा है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये 3-4 बातें हैं, ज़रूर हम उसको पूरा करेंगे। धन्यवाद। तो ये हैं रतलाम झाबुआ लोकसभा की प्रत्याशी और आज के बाद फिर सांसद के रूप में जानी जाएगी, क्योंकि भाजपा ने से एक बड़ी जीत यहाँ से दर्ज करके केंद्र सरकार की झोली में दिखाई दे रही है। तो यहाँ इस अनीता नागर सिंह चौहान है, ये एक महिला है, इस बार भाजपा ने महिला सीट उम्मीदवार तय किया है और पर बड़ी जीत की ओर अग्रसर दिखाई दे रही है। हालांकि इसमें अभी जीत का प्रमाण पत्र देना बाकी है और जैसे ही हम इन चीज़ों का देखे आएंगे फिर हम आपके बीच में ऐसी खबरों को लेकर फिर आते रहेंगे। नमस्कार।